भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसी माहौल में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में हल्की ठंड के बीच चुनावी गर्मी महसूस की जा रही है। बंसल न्यूज की टीम सुर्खी के सफर पर निकली तो बुंदेलखंड भी राजस्थान की तरह रंग रंगीला नजर आया। यहाँ दीपोत्सव के मौके पर जगह जगह मेले लगते हैं। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा का यहाँ के लोग आज भी दिल खोलकर आनंद लेते हैं। बंसल न्यूज की टीम भी ऐसे ही एक मेले में पहुंची। मेले में विकास को लेकर महिला शक्ति की बेबाक राय सामने आई। लाडली बहना के बारे में जानती हैं? हाँ जानते हैं। कैसी योजना है? अच्छी योजना है। आप हैं उसमें दर्ज? है। क्या कहाँ तक पढ़ाई लिखाई है आप? 12th क्लास तक। शिवराज जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आगे भी करें तो हम लोगों का मतलब सहयोग है जो जी। और आगे करें तो हम लोगों का लाभ भी होगा। हाँ। और बहुत अच्छे हैं आने वाली पार्टी। और गोविंद जी वो भी बहुत अच्छे हैं। और कमलनाथ भी अच्छे हैं। हाँ तो अब कमलनाथ अच्छे हैं, अब वो आए नहीं है तो कैसे कह सकते हैं हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ने आएंगे जब देखेंगे उनकी जब तो पता चलेगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, है कि नहीं। चुनावी सफर के दौरान बंसल न्यूज की टीम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर पहुंची, जहां गोवर्धन पूजा के मौके पर यहां से जुड़ी एक अनोखी परंपरा के बारे में जानने का मौका मिला। बंसल न्यूज को बरेदी नृत्य करते युवाओं की एक टीम मिली। नृत्य के बाद हमारी टीम ने युवाओं से सुर्खी के विकास को लेकर उनका पक्ष जाना। हाँ, एक मिनट। शर्मा जी हैं अभी जो विकास करवाएंगे तो उनकी भी वो भी आएंगे। जो जैसा काम करवाएगा। मोदी जी के लिए क्या सोचते हो? मोदी जैसा इस देश में आज तक प्रधानमंत्री नहीं आया। कोई प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? रामलाल पाल बिजोरा। बिजौरा से रामलाल जे बता रहे, जे कह रहे सबसे ज्यादा काम बीजेपी कराती है, मोदी जी ने सब कराया है। सब आप सहमत हैं? मोदी जी के राज में कहीं गड्ढा नहीं रहा, ब्रेक लगाने का लोड नहीं तो भैया पक्के मकान तो सबको ही रह रहा है ना, पत्तों में रहते बरसात में रहते अभी। हाँ कहाँ से है? सब बढ़िया चल सब रहा है? बढ़िया है, चल रहा है। ठीक है, अच्छा है। ग्रामीण परिवेश वाली सुर्खी विधानसभा में ठंड के साथ अलाव चलने लगे हैं। साथ ही चुनावी तपिश भी लगातार बढ़ रही है। रात के जायके के साथ हमने गोविंद सिंह राजपूत से बात की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को तो आड़े हाथों लिया ही, लाडली बहना योजना को 23 में गेम चेंजर बताने में भी देर नहीं की। बीजेपी को थोड़ा अंडरस्टिमेट करके चल रही है। ये कांग्रेस का अहंकार ही कांग्रेस को खा रहा है। एक समय था जब कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बनने की स्थिति में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। हमारे दो नेता जो है ना, उन्हें इतना अति आत्मविश्वास है, शायद वही सरकार उनकी ना बनने का कारण बनेगा। ये सवाल किया जाता है अक्सर कि बीजेपी के लिए गेम चेंजर क्या होगा। जो सर्वे हैं वो सर्वे, उनमें से कुछ सर्वे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कुछ सर्वे कह रहे हैं जो संख्या में थोड़े कम है वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, और नजदीकी मुकाबले की तरफ दोनों इशारा कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या ताकत बीजेपी के लिए, क्या लाडली बहना की अगर मैं बात करूं तो क्या इसको अभी कुछ कम करके आंका जा रहा है? इसको कम करके नहीं, उसको आगे ही नहीं जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, जो भी सर्वे होते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, जो भी सर्वे वाले आते हैं वो हमारी महिलाओं से बात नहीं करते, न महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं। और महिलाओं का जुनून इस तरीके से इस बार है, खासकर के लाडली बहनों का, कि वो अपने घर के किसी सदस्य की बात ही मानने को तैयार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रही है, शिवराज सिंह चौहान को ही वोट दे रही है। तो सर्वे में अभी उनका आकलन कहीं नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि गेम चेंजर जो आप कह रहे हो वो लाडली बहनें ही बनेंगी इस बार। गोविंद सिंह राजपूत अच्छे प्रबंधक हैं, यहाँ उनकी ताकत भी है।
उनके छोटे बेटे आकाश पिता के प्रबंधन की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। मैं एक दूत हूँ, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत का वो दूत जो समस्याएं जितनी भी हैं वो उन तक पहुंचाना, उनका हल करना और उनका निवारण करके जनता को वापस देना। एक हनुमान जी की कहावत है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। वही हनुमान रूपी की प्रार्थना करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी, वही उसी प्रयासों में मैं लगा रहता हूँ कि भगवान की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। जन सेवक के रूप में अगर आप लोगों की भावनाएं समझ पाए तो वही गुरु मंत्र है। शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बीजेपी ने सुर्खी से फिर उम्मीदवार बनाया है। लंबे वक्त से सुर्खी की पहचान बन चुके हैं गोविंद सिंह राजपूत। उनका पब्लिक कनेक्ट शानदार है। वो जहां भी पहुंचते हैं लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। गोविंद सिंह राजपूत पीएम मोदी और सीएम शिवराज की हर वर्ग में स्वीकार्यता और सिंधिया की मेहनत को बीजेपी के लिए बड़ा प्लस मानते हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा तो राजनेता करता ही है, आप भी कर ही रहे हैं, लेकिन प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस मायने में होती है कि समझें लोग क्या चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना। चुनाव में जितनी मेहनत का योगदान होता है, विकास का होता है, संबंधों का होता है, इसमें बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ प्रबंधन का भी चुनाव में एक महत्व होता है। और प्रबंधन कोई अकेले व्यक्ति नहीं कर पाता, कुछ लोगों के सहयोग से ही होता है। हमारे भी सहयोगी हैं, वो भी करते हैं। मैं भी थोड़ा सा चलते फिरते अपना जो चीज गाइड कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि चुनाव के समय प्रत्याशी इतना व्यस्त हो जाता है, कब पता सोए होती है, कब शाम होती है, इसको पता ही नहीं लगता। ऐसे में अब मुझे कई फोन करना है, लेकिन मैं आपके इससे फोन नहीं कर पा रहा हूँ। उसे तो ये है ना, इसी ऐसी स्थिति में चूंकि चुनाव का मेरा पहला चुनाव तो है नहीं, मेरा शायद 6वां 7वां चुनाव है, तो सब हो जाता है ईश्वर की कृपा से। शिवराज जी के व्यक्तित्व को आप किस तरह देखते हैं? इस चुनाव में डबल इंजन का नारा है, प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी ताकत है, बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े पॉपुलर हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, प्रधानमंत्री जी की स्वीकारता तो मैं समझता हूँ हर वर्ग में मतलब प्रधानमंत्री के बारे में तो जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बुद्धिजीवी हो। जहाँ तक शिवराज सिंह जी की बात है तो शिवराज सिंह जी बहुत मेहनती आदमी हैं। शिवराज सिंह जी की मेहनत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ। मैंने उनको नजदीकी से देखा है कि वो सुबह 6 बजे से काम पे लगते हैं और उनका मिनट टू मिनट काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और दिमाग भी चलता है। तो उनकी स्वीकारता भी पूरे प्रदेश में है और डबल इंजन की सरकार का लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। इसके अलावा जो और नेता हमारे हैं, और भी जो नेता जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय सिंधिया जी के बहुत दौरे हो रहे हैं, चूंकि नरेंद्र तोमर जी हमारे नेता जो हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे राकेश सिंह जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे प्रहलाद पटेल जी, ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चूंकि उतना प्रदेश में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं जितना उनकी अपेक्षा, जितनी आशा हम लोगों को थी, लेकिन सिंधिया जी बहुत धुआंधार दौरे कर रहे हैं, उसका ही फायदा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। राजपूत परिवार में एक अलग तरह की परंपरा है। यहाँ बड़े छोटों को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। गोविंद सिंह राजपूत के बड़े भाई गुलाब सिंह राजपूत ने खुद को पीछे रखा और छोटे भाई को आगे बढ़ाया। गोविंद सिंह राजपूत के बड़े बेटे आदित्य भी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। अगर परंपरा को स्वीकार करें तो गोविंद सिंह राजपूत के छोटे बेटे आकाश उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक आपको बताता हूँ, जैसे हमारे एक प्रथा चलती है, हमारे यहाँ बड़ा छोटे को आगे बढ़ाता है। हमारे बड़े पापा और बाबूजी हमेशा पापा को आगे बढ़ा के रखते हैं और मेरा विजन भी उनके लगता है कि मैं अपने हमेशा छोटे को आगे करते हुए हमेशा उसको ही आगे रखे, बिकॉज उस चीज में उसका विजन है। और मैं चाहे आऊं ना या कभी ना आऊं, हमेशा उनके साथ या अपने परिवार के साथ, राजनीति हो या कोई छोटी से लेके बड़ी चीज कुछ भी हो, हमें अपने परिवार के साथ हमेशा रहना है।
पूरा राजपूत परिवार फिलहाल चुनावी यज्ञ में आहुति दे रहा है। पत्नी सविता सिंह राजपूत भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। पति के लिए जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांग रही हैं। गोविंद सिंह राजपूत और उनका परिवार पूरी तरह चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में साथ दे रहा है। वहीं कांग्रेस से उनको चुनौती दे रहे नीरज शर्मा उनके पुराने साथी हैं। नीरज शर्मा के भी अपने दावे और विश्वास हैं। ये चुनाव नीरज शर्मा का नहीं है। ये चुनाव पहली बार 75 साल में क्षेत्र के लिए, सुर्खी के लिए, बिलहरा के लिए, जयसीनगर के लिए, सिहोरा के लिए, राहतगढ़ की एक एक माता बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, युवा वर्ग, ये खुशी की लहर है। ये पहली बार स्वप्न पूरा कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने किया कि क्षेत्र के बेटा को, क्षेत्र के भाई को, क्षेत्र के सेवक को मौका दिया है और ये मौका क्षेत्र के लोग नहीं चूकेंगे। चुनाव है, टेंशन भी है। चुनावी आपाधापी का असर गोविंद सिंह राजपूत के चेहरे पर भी दिखता है, लेकिन गोविंद अपने नाम की तरह हर महाभारत को अपने पक्ष में करने का हुनर जानते हैं। जगदीश प्रजापति, आशीष खरे और मनीष तिवारी के साथ शरद द्विवेदी, बंसल न्यूज, सुर्खी।